हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है बिना तलाक के पत्नी अपने पति से क्या खर्चा माँग सकती है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, क्या माँग सकती है? अब आप लोग बोलेंगे हाँ भाई वो मेंटेनेंस का केस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लगाते ही मेंटेनेंस का केस करते ही उस पत्नी को या उस महिला को मेंटेनेंस खर्चा मिलने लग जाएगा, नहीं। अब मेरा सवाल ये है, क्या तलाक के बिना, तलाक नहीं हुआ है, क्या वो एलिमनी या मेंटेनेंस जो भी है उसमें वो माँग सकती है? या फिर अगर पति पत्नी को छोड़ दे, मान लो एक सिचुएशन है और साथ ना रखे, तो क्या पत्नी को मेंटेनेंस ऐसी सिचुएशन में मिलेगा? बहुत से लोगों को लगता है कि जब तक तलाक नहीं होता तब तक मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बिल्कुल साफ और क्लियर फैसला दिया है, जो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगी सिंपल सरल भाषा में, ताकि आपको केस में अपने हेल्प मिल सके। और ये वीडियो पति-पत्नी दोनों के लिए ही है, जानना बहुत ज़रूरी है। एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, कानून क्या कहता है आखिर? भारत में पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, चाहे तलाक हुआ हो या ना हुआ हो, ये बात सच है। वो महिला 125 सीआरपीसी के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी होता है और लाइक 144 जो हमारा नियन बीएनएस का कानून है उसमें कर सकती है। और वो महिला ही नहीं, वो पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग इंसान हो, कोई भी मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं सोचती है, वो महिलाएं सिर्फ जिन जिन पे झूठा केसेस करती है, पति पे ससुराल वालों पे, कि ये अधिकार सिर्फ हमारे लिए बनाए गए हैं, हम केस कर देंगे तो कानून हमें पैसे दिला देगा। तो ये बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए जो महिलाएं बेबस होती है, लाचार होती है, पढ़ी लिखी नहीं है, सक्षम है ही नहीं, बिल्कुल कमा नहीं सकती, पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर थी, तो ये कानून उनके लिए बनाया गया है। जब वो कोर्ट में प्रूव कर देती है कि हाँ, मैं ये सारी चीजें जो सिचुएशन होती है जिस महिला को दिया जाता है तो उसको दिया जाता है। और सारी पति पत्नी की दोनों कंडीशनों को देख के ही, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, नहीं करती है, पति कितनी सैलरी कमाता है, सारी चीज़ों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये फिलहाल मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ आपसे, मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या है चीज़ें, कैसे आप कम करा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो वो मैं हमेशा आपको लीगल तरीके बनाती हूँ, कानूनी, जो आप अपने केस में यूज़ कर सकें। तो देखो होता क्या है, तो वो पति से मेंटेनेंस लाइक अगर पत्नी खुद अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, जैसे मैंने कहा, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस माँग सकती है, भले वो पति के साथ ना रह रही हो। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी पत्नी आर्थिक रूप से असुरक्षित ना रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है, ऐसे जजमेंट भी बहुत सारे दिए हैं